6th हिंदी एनुअल एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। सेशन है इसका 2024-2025 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 और इसमें जो टाइम होता है वो होता है 2.5 घंटे का। चलिए फिर हम इसके जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं जैसे बहुविकल्प वाले या फिर व्याकरण के क्वेश्चन हैं उन सबके हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए गद्यांश आपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। ठीक है, तो आप ये जितना गद्यांश है आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए अच्छे से और अब हमसे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का पहला कहता है किसकी नाक से खून बहने लगा। कूली की नाक से खून बहने लगा था। इस कविता में दिया हुआ है एक कूली की नाक से खून बहने लगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल को। ठीक है, लेकिन इसमें जो जवाहरलाल थे वो तभी आगे जाने से नहीं रुके थे, वो चढ़ ही रहे थे। ये जो कहानी का जो हिस्सा लिया गया आपके 5वीं क्लास की हिंदी की बुक से लिया गया है। फिर है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। ठीक है, तो ये जो कविता है इसको आप पढ़ लीजिए, उसके इसके नीचे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक ये पूरी कविता ये। ठीक है, तो हम इसके जो प्रश्न हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं दूसरे का। फिर से कौन आया है, तो इसका आंसर होगा खिलौने वाला आया है। शुरू में दे रखा है ये तो। उसके बाद दूसरा देखते हैं गेंद कितने पैसे वाली, तो होगा इसका 1 पैसे वाली। उसके बाद आते हैं व्याकरण के क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इससे पहला कह रहा है व्याकरण के क्वेश्चन में ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है, तो इसका होगा संयुक्त। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है व्याकरण के क्वेश्चन में 5 मिठाई मेज पर हैं, रेखांकित शब्द की पहचान है। तो आपको पता होगा, आपने विशेषण पढ़ा होगा। विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक के अलावा परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ठीक है, तो उसी से पूछा गया है कि ये क्या है। सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, अव्यय के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं केले शब्द का बहुवचन होगा। बहुवचन क्या होता है, एक तो होता है एक वचन, एक होता है 2 वचन और एक होता है बहुवचन। तो ये बहुवचन की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक के बहुत सारे। ठीक है, एक चीज़ क्या है, केला है, एक चीज़ केला है, और वही बहुत सारे 2, 3, 4 ये सब कुछ क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो इसका क्या होगा, केले होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। इसका चौथा वाला जो है वो आग शब्द का पर्यायवाची है, तो उसका होगा क्या, अग्नि। ठीक है, आकाश तो आप जानते हैं, जल भी आप अच्छे जानते हैं, और वर्षा भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्षा हम कहते हैं बारिश वगैरह को, जल पानी, आकाश आसमान को कहा जाता है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है नीचे दिए गए पठित गद्यांश के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको गद्यांश दिख रहा है आप पठित, इसके आप उत्तर, इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर हम इससे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो कहा गया चौथे क्वेश्चन वो है यह पत्र किसके द्वारा तथा किसे लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा पिता द्वारा पुत्री को। यह आपके जवाहरलाल वाला चैप्टर है, संसार पुस्तक है, जिसके जो जिन्होंने लिखा है इसको, जिस पत्र को लिखा है वो इंग्लिश मीडियम का था और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, वो थे मुंशी प्रेमचंद ने। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा सकता है। इसका बाद दूसरा वाला देख लेते हैं। दुनिया और उसके मनुष्यों का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है, तो इसका आंसर दे रखा है ऑलरेडी, मोटी मोटी पुस्तकों में। ठीक है, फिर तीसरा वाला देखते हैं। इसका लेखक क्या उम्मीद करता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप एक बार जो विकल्प है वो पढ़ लीजिए और हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका होगा का पत्रों को शौक से पढ़ने की। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका अगला है किस आनंद की तुलना को कहानी या उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, दुनिया और उसके आदमियों की जानकारी देने वाली पुस्तकों से मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी आपको एक जो पठित कहते हैं आधारित कविता दे रखी है। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपकी झांसी की रानी है, कविता झांसी की रानी दे रखी है, उसका थोड़ा सा भाग आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला देखते हैं। प्रस्तुत कविता की कवियत्री का नाम है, तो ये हर कहानी के अंत में या हर कविता के अंत में लिखा होता है कि किसने लिखी है ये कहानी, या फिर अगर इंग्लिश में थी तो हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, या फिर हिंदी में थी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो ये होगा कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला ही इसका आंसर होगा, बाकी कोई भी आंसर है ही नहीं। ठीक है,
पहला ही आंसर था इसका। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ? तो इसका होगा उन्हें चूड़ियाँ मिल गई थी। ठीक है, ये आपको कहानी में दे भी रखा है कि जब रानी की वैभव के साथ शादी हुई थी, वैभव के साथ, राजा वैभव के साथ, उस टाइम पे उनकी जो पति थे वैभव, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब उनकी शादी हुई तब उन्हें क्या मिली थी? तो उन्हें तलवार चलाना आ गया था, ये भी नहीं होगा इसका। फिर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, ये गलत है। आपको चैप्टर में ही दिख जाएगा कि उनका विवाह वैभव से हुआ था। ठीक है, और उनको घुड़सवारी का आनंद मिल गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक क्या आंसर दिख रहा है? उन्हें चूड़ियाँ मिल गई थी। ठीक है, अगला वाला कहता है, इसी जो कविता था उस पर आधारित, काल गति किस प्रकार काली घटा घेर लाए? तो इसका आंसर होगा खा चुपके चुपके। उसके इसका चौथा देख लेते हैं, रानी शौक में क्यों समा गई? तो युद्ध में हारने के कारण, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है, राजा जी का संतान वीर गति को प्राप्त हो जाना, या फिर राजा का ना मिलना, या फिर ऐसा कोई कारण जो बताया नहीं जा सकता, ये तो हो ही नहीं सकता हिसाब से। ठीक है, ये होगा ही नहीं। राजा का ना मिलना, राजा खोए नहीं थे पहली बात तो। युद्ध में हार के कारण, ये या तो ये होगा या ये होगा। अब इनमें देखिए क्यों। राजा जी, इसमें बताया गया है कि जो राजा जी थे उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, इसका उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने जो है एक बेटी को गोद लिया था, लेकिन क्योंकि उनके कोई बच्चा ना था, क्योंकि वैभव जी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो अब इसका ये तो हो नहीं सकता युद्ध में हारने के कारण। ठीक है, तो इसका बस एक ही हो सकता है, वो है राजा जी का निधन होने आने में। ठीक है, फिर क्या रहा है, गद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो फिर है, मोहन के उपचार में पिताजी के कितने रुपये खर्च हुए? तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे वाला चैप्टर था, उसमें दे रखा था मोहन के बारे में कि मोहन ने पेट में दर्द का बहाना बनाया था, और ताकि उसे स्कूल से 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टियां मिल जाएं, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कहानी है ये, आपने पढ़ी भी होगी ये वाली। तो इसमें आंसर है, इसमें जो आंसर है वो इसमें ग और घ दोनों होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि उसमें ऐसे लिखा हुआ था, 15 वर्ड्स में लिखा था हिंदी में, ऐसे 20, उसके लिखा था रुपये रुपये। ठीक है, उसमें कुछ यूं करके लिखा हुआ था। अब आप कहेंगे कि 15-20 दोनों ऐसे स्लैश करके लिखा हुआ था कहानी में, तो हम ये कह सकते हैं ना कि उन दोनों ही होंगे इसके आंसर, कह सकते हैं हम ये, है ना। उसके इसका अगला वाला कहता है, आदमी से पहले हमारी धरती पर कौन रहते थे? तो आदमी से पहले हमारी धरती पर रहते थे जानवर और पेड़ दोनों। ठीक है, जानवर ऑप्शन नहीं हो सकता, पेड़ ऑप्शन नहीं हो सकता, भालू ऑप्शन नहीं हो सकता, भालू सॉरी। ठीक है, क्योंकि जब हमारी धरती पहले बहुत गर्म थी, गर्म गैस से घूमते हुए गोले की तरह से, आपने 5वीं क्लास में एसएसटी में पढ़ा भी होगा, जिनकी 5वीं क्लास में एसएसटी थी, कि हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी। उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी करके ठंडी होती गई, फिर इस पर ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, और फिर पेड़ पौधे आए और जानवर आए, और जानवर से पहले इसमें कोई नहीं था, ना पेड़ थे ना पौधे थे। मतलब ऐसी तरीके से कहानी पूरी संसार पुस्तक है वाली में बताई गई है आपको। ठीक है, कि पहले कोई नहीं रहता था, फिर जानवर पेड़ पौधे आए, फिर इंसान आए सबसे अंत में, और फिर कैसे इंसान ने पता किया कि पहले पुराने ज़मानों का हाल कैसा हुआ करता था, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, यह कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के आधार पर परियों को कैसे बताया गया है? तो सुखद, कैसे बताया गया? सुख देने वाली, मतलब कि सुखद। दुखद कभी हो नहीं सकती, पर यह दुख देती हूँ। सुंदर, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो मैं सबसे छोटी हूँ वाली जो कविता थी, उसमें ये बताया गया है कि माँ जो है परियों की सुखद कहानी फिर नहीं सुनाती जब हम बड़े हो जाते हैं। तो परियों को कैसे बताया गया? सुखद बताया गया है। फिर है, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनाई थी? तो इसका होगा का ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट हो जाता है, खंड ख, ये रहा। इसके बाद निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। हाँ, आपको बताए थे नकारात्मक, आपने वाक्य पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे जो चैप्टर है उसके एंड में जो भाषा की बात जो आती है एंड में, वहाँ चैप्टर के एंड में वहाँ पे दे रखा है आपको कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। अभी कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एक होता है विधिवाचक, एक होता है निषेधवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है आदेशवाचक। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा वाक्य दे रखा है? ना निषेध है ना कोई, लेकिन ये जो नकारात्मक है, यही निषेधवाचक वाक्य को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोहन ने केला नहीं खाया, मोहन ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। मना करना किसी चीज़ को, नहीं का इस्तेमाल करना उस वाक्य में, उन्हें हम नकारात्मक वाक्य या फिर निषेध वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड वाला,
चंचल शब्द का विलोम लिखिए। ठीक है, चंचल, चंचल का क्या होता है, कहते हैं ना वो बहुत चंचल है, ये बच्चा बहुत चंचल है। ठीक है, तो ऐसे चंचल का विलोम क्या होगा, चंचल का विलोम होगा स्थिर। क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, स्थिर। ओके, ज़्यादातर बच्चों ने लिखा भी होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला वाला देखते हैं। इसमें अगला कहता है हवा शब्द का पर्यायवाची, एक पर्यायवाची लिखना है, एक लिखना है। तो आप लिख सकते हैं हवा का समीर, और हवा का आप लिख सकते हैं वायु। ठीक है, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम इसका अगला देखते हैं। रुकिए, भाई के लिए मिठाई है, भाई के लिए मिठाई है रेखांकित शब्द में कारक की पहचान कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा स्कूल में कारक क्या होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और के लिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है के लिए आ रहा है, रेखांकित है ना, तो रेखांकित है, भाई को छोड़ दे, लेकिन के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो के लिए कौन से क्या कहते हैं, कौन से आपके टाइप में आता है कारक के, तो ये आता है आपके संप्रदान कारक में। ठीक है, जिसमें के लिए और को का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, सबसे पहला है चिड़िया किसका दिल टटोलती है। आपने कविता में पढ़ा होगा वह चिड़िया जो वाली में, ये चिड़िया नदी का दिल टटोल कर उसमें से जल की मोती ले जाती है अपनी चोंच में भर करके। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, नदी का दिल टटोलती है। फिर है सेकंड वाला, बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है। तो बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। ये मैं सबसे छोटी हूँ वाली कविता से आया ये वाला प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा मनु, म ना पे छोटे हो की मात्रा, मनु। ठीक है, उसके बाद हम इसका अगला देख लेते हैं। मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकते हैं। या तो वो मेहनत के सहारे बदल सकते हैं मनुष्य अपना भाग्य, या फिर एक से एक मिलकर, मतलब कि मिलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद जो इसका अगला वाला है, कहता है पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा है। जो इस दुनिया में आबाद हैं या हमारे देश से अलग भी रहते हैं जो लोग, मतलब जो हमारे देश में रहते हैं, जो श्रीलंका में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। ये नेहरू जी ने अपनी जो कहानी थी संसार पुस्तक है उसमें कहा था। ठीक है, उसके बाद पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया। तो पाठ ऐसे ऐसे चैप्टर 6 है ये। ठीक है, सॉरी, उसमें मोहन ने बहाना बनाया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे कुछ ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। जब उसके पिताजी ने पूछा कुछ चुपता है, तो उसने कहा नहीं। जो सवाल पूछते उसका आंसर बस नहीं बोलता था और एक ही रट्टा लगाता था, वो था ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है मुझे। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि मोहन ने ऐसे ऐसे की रट लगाए रखी ताकि उसे स्कूल से छुट्टी मिल जाए और वो अपना काम कर ले। उसके बाद केशव कर्निश तक कैसे पहुंचा। तो केशव आपने पढ़ा होगा नादान दोस्त पार्ट 3 में, केशव और श्यामा के बारे में। तो इसमें केशव कर्निश तक कैसे पहुंचा। कर्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और केशव स्टूल जो होता है, जब उसने स्टूल को वहाँ रखा तो उसकी जो पूरी लंबाई थी वो कर्निश तक नहीं पहुंची, इसलिए उसने नहाने वाली चौकी उठाई और स्टूल के नीचे रख ली। ठीक है, उसके बाद बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि परिवार के लोग लेखक को क्या क्या कह के बुलाते थे, क्या कह के बुलाते थे। तो उन्हें जी जी कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे, जी जी कह के। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद जो अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। तो हम इसका आंसर आपको जो थोड़ा बहुत लिख के दिखाते हैं इसमें लिख के दिखाएंगे, क्योंकि 30-40 अक्षरों में हमें बताना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो जो लेखक थे संसार पुस्तक है के जवाहरलाल नेहरू, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। जवाहरलाल नेहरू में बताया था कि जो कहानी थी संसार पुस्तक में बताया गया था कि समुंदर, नदी, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पहाड़, सितारे, इन सबको प्रकृति के अक्षर कहा गया है। ठीक है, पत्थर को भी कहा गया है। केशव और श्यामा ने अंडों, सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया, अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, और उनमें से बच्चे किस तरह बाहर निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, ये उन्होंने अंडों के बारे में बहुत सारा अनुमान लगाया था। और उसके अलावा हम तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेखिका बचपन में किन किन चीज़ों से को मज़ा लेकर खाती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा लेखिका बचपन में चेस्टनट, रसबेरी, काफल, कसमल और ऐसे ही काफ़ी सारे फ्रूट्स को मज़ा लेकर खाती थी। और वो चॉकलेट और चने जोर कर आदाने का चीड़ भी मज़ा ले लेकर खाती थी। ठीक है, उसके बाद है मोहन ने ऐसे ऐसे का क्या बहाना क्यों बनाया। मैंने आपको 2 बार तक बता चुकी हूँ।
मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना इसलिए बनाया ताकि वह स्कूल से छुट्टी ले सके, और उसे छुट्टी लेने की वजह ये रही थी कि उसने बहुत पूरे महीने उसने मस्ती किया, और जब उसे याद आया कि उसका काम काफ़ी सारा छूट चुका है तो उससे डर लगा कि अब वो स्कूल जाके डांट खाएगा, और इसलिए उसने डर के मारे उसके पेट में ऐसे ऐसे का दर्द होने लग गया। और मास्टर जी ने बताया भी था कि ऐसे ऐसे का दर्द ज़्यादातर मोहन जैसे बच्चों में होता है। ठीक है। उसके बाद श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं की, इसका आंसर दे रखा होगा। श्यामा ने केशव की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि उसे भैया, अपने भाई जो था केशव, उस पर तरस आ रहा था कि कहीं वो पिट ना जाए, या फिर श्यामा ने केशव की शिकायत, भैया की शिकायत इसलिए नहीं की थी कि उसका भी इस कार्य में हाथ था। ठीक है, इस काम में वो भी शामिल थी। दोनों ही बड़ा सकती हैं, हम बता नहीं सकते कि कौन सी सही है इनमें से। ठीक है, इसको बस आप थोड़ा लेंथी करके लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, लिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें से हम चारों का बताएंगे आपको। पहले है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को अन्न, विजन मतलब कि हो गया जंगल, और नदी से बहुत प्यार है। ठीक है। कविता में छोटी बच्ची क्यों, ये जो है आप, ये थोड़ा गलत है, ये गलत है, थोड़ा लिखा थोड़ा ढंग से इन्होंने। इसमें लिखा कविता में छोटी बच्ची क्यों बनी रहना चाहती है। जो कविता में छोटी बच्ची हो बड़ी क्यों नहीं होना चाहती, इस क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है। तो वो इसलिए बड़ी नहीं होनी चाहती है क्योंकि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ या फिर किसी की भी मम्मी होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो उन्हें पीछे मात दे देती है, मतलब उन्हें छल देती है कि अब तो तुम बड़े हो गए तो तुम अपना काम खुद से भी कर सकते हो। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की 2 विशेषताएं लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई की पहली विशेषता ये होगी कि वो मर्द बनी मर्दानों में खड़ी हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग गई थी, जबकि उनके पति वैभव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और दूसरी विशेषता ये होगी उनकी, उन्होंने लड़ाई के दौरान एक बार भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गई लड़ाई के लिए। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो या और भी लिख सकते हो अगर आपको कोई और याद हो तो। उसके बाद चौथा देख लेते हैं, मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ हैं। तो ये आपके साथ ही हाथ बढ़ाने वाली कविता से लेके हैं। तो इसमें लिख सकते हो, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दारिया, एक से एक मिले तो राय बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, या फिर एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, या फिर आप और भी बहुत कुछ जो आपको लगता है आप लिख सकते हैं आगे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो या तो आप लिख सकते हैं अपना गांव या शहर, होली का त्यौहार, सच्चा दोस्त। ठीक है, आप मेरे ख्याल से जो भी आपको बढ़िया लगता हो वो लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सच्चा दोस्त लिया होगा क्योंकि उसमें आप कुछ ही बना बना करके लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये आपको 80 से 100 शब्दों में लिखनी थी। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न, इसमें आपको किसी भी एक विषय पे 80 से 100 वर्ड में पत्र लिखना है। पहला है, मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो, या फिर अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो जो लोग इसको चुनेंगे ऊपर वाले को, मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए, उनके ज़्यादा बेटर होगा कि ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा उनको। जिन्होंने याद किया होगा उनके लिए आसान भी होगा वैसे ये। ठीक है, और ये 5 नंबर का है तो ध्यान से लिखना और हर एक वर्ड में चेक भी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।